ईरान ने इंडियन ओशियन सी में मौजूद डिएगो गार्सिया, जो कि यूएस और ब्रिटेन का बेस है, वहां पर हमला किया है। ये डिएगो गार्सिया बेस बहुत अहम बताया जा रहा है और ये रणनीतिक रूप से यहां पर ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बहुत हैवी हथियार माने जाते हैं। वो अमेरिका और ब्रिटेन की इस बेस पर मौजूद है और ईरान की मिसाइलों ने इसको हिट करने की कोशिश की। हालांकि अमेरिका का कहना है कि इसमें 2 मिसाइलों से हमला किया गया था, जिसमें एक मिसाइल तो हवा पे ही नष्ट हो गई और दूसरी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया गया है। हालांकि इंटरसेप्ट करने के बाद उस मिसाइल को मारा गया या उसने कोई नुकसान पहुंचाया, इसका डेटा, इसकी जानकारी कहीं से नहीं दी जा रही है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार ईरान ने इतनी लंबी दूरी तक अटैक किया कैसे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ईरान के पास में लंबी दूरी की मिसाइल मौजूद नहीं थी तो आखिरकार यह अटैक किया किसने। अब ये सवाल उठता है कि ईरान की जो ताकत है, जो मिसाइल की ताकत है, जो ड्रोन की ताकत, इससे दुनिया अछूती नहीं है। सबको पता है कि ईरान की सबसे बड़ी पावर है उसकी ड्रोन और मिसाइल की टेक्नोलॉजी। लेकिन दूसरी बात यह है कि ईरान के पास में 2000 किलोमीटर से ऊपर की रेंज की मिसाइल नहीं थी। अब ये कैसे हुआ, ये सवाल जो है पूरी दुनिया के सामने है कि आज ईरान कैसे 4000 किलोमीटर के दूर एक ऐसे बेस पर अटैक किया जो कि दुखती रग कही जाती है ब्रिटेन और अमेरिका की। इस बेस के बारे में भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही रहस्यमय बेस बताया जाता है, बहुत ही खतरनाक बेस भी है जो कि इंडियन ओशियन सी में, हिंद महासागर पर मौजूद है। ईरान से 4100 किलोमीटर की इसकी दूरी है। अब 2000 किलोमीटर तक की जब रेंज की कुल मिसाइलें ही ईरान के पास में हैं तो 4100 किलोमीटर की दूरी हिट कैसे हुई। तो इसके कारण सीधा सीधा ये है, हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करी और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या ईरान ने जो डेटा बता रखा है क्या वो गलत है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी एजेंसीज ऐसी थी जिसने बताया था कि ईरान के पास 3000 से 4000 किलोमीटर तक की मिसाइल रेंज है, लेकिन उसके बावजूद क्या ये सही है या इससे ऊपर की भी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें भी क्या इजराइल के, माफ कीजिएगा, क्या ईरान के पास में मौजूद है। इस बारे में डिफेंस एक्सपर्ट्स के जो बयान है, और मैंने पूर्व रॉ एजेंट लकी बीस से भी इस बारे में फोन पर बात करना चाहा, उनसे पूछा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई देश जिसकी सीमा 2000 किलोमीटर तक की है उसके पास 4000 किलोमीटर तक की मिसाइल हो। इस बारे में सबका एक ही मत था और वो ये था कि कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश अपनी पूरी सैन्य क्षमताओं को दुनिया के सामने कभी उजागर नहीं करता। उन्होंने कहा था दुनिया के न्यूक्लियर पावर की जो आपके पास में गिनती है वो भी एक्यूरेट नहीं होती। आप लोग जो बताते हो कि दुनिया के पास में या दुनिया की जो एजेंसीज हैं, जो डेटा रिसर्च सेंटर हैं, जैसे ISIS है, ये आपको ये ICS ये आपको बताते हैं कि हम ये पूरी वर्ल्ड के पास में या इंडिया के पास में, जापान के पास में, चीन, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन देशों के पास में कितने न्यूक्लियस वेपन हैं, इनके पास में कितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनके पास में कौन कौन से हथियार हैं, इनके पास में कितनी सेनाएं, इन सब का डेटा रखा जाता है। ये एजेंसियां डेटा रखती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये डेटा पूरा एक्यूरेट होता हो। इसी तरह 2000 किलोमीटर की जो मिसाइलें ईरान की आप लोग बता रहे हैं उसके पास में 4000 की भी हो सकती हैं, 6000 की भी हो सकती हैं, लेकिन ये आपको अनुमानित नहीं होता। ये वॉर के समय ही पता लगता है, जब कोई देश 2 वॉर होती है उस समय जब वो अपने हथियारों का उपयोग करते हैं, वही तभी समझ में आता है कि हाँ इसके पास इस तरह की मिसाइलें हैं। तो उन्होंने कहा कि ईरान चूंकि मिसाइल प्रोग्राम में बहुत आगे था, उसके पास में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो हो सकता है कि उसके पास में इससे भी बड़ी रेंज की मिसाइलें हों और ये जो युद्ध है ये मिडिल ईस्ट के बाहर चला गया है। सबसे बड़ी बात कि मिडिल ईस्ट से हटकर ये युद्ध जो है वो इंडियन ओशियन तक आया है और इंडियन ओशियन में मौजूद ये जो बेस है ये अमेरिका और ब्रिटेन का साझा हुआ बेस है। यहां पर नो मैन जोन है, यानी कि यहां पर कोई आदमी नहीं जा सकता। देखने पे जब आप इसको गूगल पे डालेंगे, इसकी तस्वीरें देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, लेकिन इतनी ही यहां पर साजिशें रची जाती हैं। ब्रिटेन और यूएस के बेस यहां पर होने के कारण यहां पर अगर आपके पास में यूएस या ब्रिटेन दोनों में से किसी बड़े सैन्य अधिकारी का परमिट नहीं है तो आप यहां पर कदम भी नहीं रख सकते। पिछले दिनों एक मुकदमा जो चला था जिसमें से मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में, जिसने मॉरिशस ने कहा था कि हमारा इलाका है और इसको अंतर्राष्ट्रीय
अदालत में ये केस चला था, जिसमें ये फैसला सुनाया गया था कि वाकई में ये मॉरिशस का हिस्सा है और इसको मॉरिशस के पास ब्रिटेन ने इसको जबरदस्ती रखा था और इसको वापस करना चाहिए। इसीलिए ब्रिटेन ने इस हिस्से को वापस भी कर दिया है। लेकिन बीबीसी की एक टीम जब इस पूरे केस को कवर करने के लिए और यहां पर जो फंसे हुए श्रीलंकाई कुछ तमिल लोग थे उनको उनसे हाल जानने के लिए वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट करने गई, तो यकीन मानिए उन लोगों को परमिशन नहीं दी गई थी। हालांकि किसी भी तरह उन्होंने बहुत प्रयास किया और जो 5 दिन की उनको परमिशन दी गई, लेकिन इसके साथ ही उनको बताया गया कि उनको कहां रहना है, किससे मिलना है, क्या खाना है, क्या नहीं देख सकते, कहां फोटोग्राफी नहीं अलाउ। तो ये सारी वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन थी। इसलिए इस बेस के बारे में बिल्कुल ज्यादा जानकारी दुनिया में किसी को भी नहीं है। इसकी जानकारी सिर्फ या तो अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स को है या ब्रिटेन के टॉप ऑफिशियल्स को है, इसके अलावा किसी को नहीं होती। हाँ, इस बेस का इस्तेमाल कई बार किया जा चुका है, वो चाहे इराक के समय किया गया हो, चाहे अफगानिस्तान तालिबान वाले वॉर पे किया हो। तो इस बेस का इस्तेमाल हमेशा यहाँ किया जाए। यहाँ पर B-2 बम वर्षक विमानों की मौजूदगी बताई जाती है, यहाँ पर फाइटर जेट बताए जाते हैं, यहाँ पर युद्धपोत बताए जाते हैं। बताया जाता है कि ये एक ऐसा बेस है जो पूरी तरह से एक युद्ध क्षमता के साथ में लैस है। एक बड़े युद्ध को अंजाम यहां से दिया जा सकता है। शुरुआत में ब्रिटेन ने यहां पर कहा था कि इस बेस का इस्तेमाल हम अमेरिका को नहीं करने देंगे, लेकिन अमेरिका इस बेस का इस्तेमाल कर रहा है और इसी के कारण ईरान ने इसको टारगेट किया और यहां पर 2 मिसाइलें हिट करी। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी देश, चाहे वो भारत को और दूसरे भी कोई देश हो, अपने देश की सैनिक क्षमताओं को दुनिया के सामने उजागर नहीं करते। ये उनकी स्ट्रैटेजी होती, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन या दुनिया का कोई भी देश हो। यहां तक कि आपको जो गणतंत्र दिवस और दूसरे रिपब्लिक डे या आर्मी डे या फिर चाइना डे या नॉर्थ कोरिया के अंदर जो भी आपको उनके स्पेशल डे में जो उनके आपको आर्म्स दिखते हैं, परेड में दिखते हैं, वो भी सिर्फ उतने ही दिखाए जाते हैं जितने के रिकॉर्ड ऑलरेडी दुनिया के पास में होता है। आपको वो जानकारियां नहीं प्रोवाइड करी जाती जिसमें से ये बताया जा सके कि भाई हाँ, इनके पास में अगर 2000 किलोमीटर कह दिया गया तो उससे ऊपर मिसाइलें नहीं होंगी। यही कारण है कि ईरान के पास में मिसाइलों का प्रोग्राम बहुत हैवी है और हो सकता है, जो एक्सपर्ट्स का कहना है, कि उसके पास में इससे भी ज्यादा लंबी दूरी की मारक क्षमता की मिसाइलें भी मौजूद हो सकती हैं। शुक्रिया।